कन्हैया कुमार जी ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और भाजपा वाले मुझसे आज लिखवा लीजिए, वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे लोगों के सामने आएंगे। हमने राम मंदिर बनवा दिया, ये हिंदुत्व खतरे में है, तुम्हारा ये मंगलसूत्र वो कर देंगे, तुम्हारा फलाना कर देंगे। कोई मनोज तिवारी के बाप का थोड़ी है ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। मनोज तिवारी के बाप का कुछ नहीं रखा हुआ। क्या मनोज तिवारी करते काम पे क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। मैं अयोध्या नहीं जा रहा तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? या जो भाजपा की तरफ चला गया वो हिंदू है? या जिसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया वो हिंदू नहीं है? वो मोदी जी को लाना है, मोदी जी का सिपाही हूँ, जय श्री राम वोट दे दीजिए। अरे मैं भी तो हिंदू हूँ। अगर मैं जय श्री राम नहीं कर रहा, मैं मंदिर नहीं जा रहा तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? तो वही नजर नहीं आए थे पिछले 10 साल से। 272 का मैंडेट लेने के लिए भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ना तो चने चबवाने पड़ेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी 250 सीट भी अगर ले जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहले चरण तक इनका नारा था अब की बार 400 पार, उसके बाद मोदी जी कहने लगे दूसरे चरण तक आते आते अब की बार स्थिर सरकार। इस बार जेल को जो आपने फर्जी मुकदमा बना करके जेल में डाला है, जनता उसका जवाब अपने वोट से देगी। जो कांग्रेस के समय पे सिलेंडर 450 का होता था, आज 1100 से लेकर 1200 रुपए का है। अब की बार कीचड़ को, कमल को कीचड़ से निकाल के ना साइड में फेंक देंगे। उन्होंने अपना कीचड़ तो वॉशिंग मशीन में साफ कर लिया और कमल होता है कीचड़ के अंदर। अब वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कीचड़ है ही नहीं। जब उनके यहाँ कीचड़ है ही नहीं तो कमल कहाँ से खिलेगा? कन्हैया कुमार आजम में सबसे बेस्ट काम करने वाला, सब काम देखने वाला पब्लिक के लिए। खाली राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? ये जुमलेबाजी खत्म करो। अब इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब मोदी जी को यहाँ से भगाने वाले हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे। वो तो मनोज तिवारी कह रहे हैं क्षेत्र मेरा है, हमने विकास किया है, लोगों का प्यार मिल रहा है। कोई मनोज तिवारी के बाप का थोड़ी है ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। मनोज तिवारी के बाप का कुछ नहीं रखा हुआ। क्या मनोज तिवारी करते काम पे क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। सच्चाई यही है कि जो काम हो रहा है वो पब्लिक से हो रहा है, एकता से हो रही है, मोहब्बत से हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना ये है कि हम काम, जो अगर आपको लगता है मैंने काम किया तो आप मेरे को सपोर्ट करो, काम नहीं किया सपोर्ट मत करो। तो जो सच्चाई है आप झुटला नहीं सकते। कन्हैया को वोट देंगे? बिल्कुल वोट देंगे। आम आदमी पार्टी वाले दे रहे हैं कन्हैया को? बिल्कुल 100% 100%। हमारी आम आदमी पार्टी नॉमिनेशन होने जा रहा है। हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। और इस समय सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन साथ है। और तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद इस चीज की। और मैं ये पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से ये कहता हूं कि इंडिया गठबंधन में चाहे जोन सी पार्टी भी है इंडिया गठबंधन, सभी मिलकर के इस बार कन्हैया कुमार जी को जिताएंगे। जीत हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी सर। तिवारी कहने के दिखे नजर नहीं आएंगे? नजर नहीं आएंगे, फिलहाल तो वही नजर नहीं आए थे पिछले 10 साल से। तो जो आदमी खुद नजर नहीं आया वो दूसरों से यही एक्सेप्ट करेगा कि वो नजर नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। अरे सर, वो पहले चरण तक उनका नारा था 400 पार। दूसरे चरण तक आते आते उनका नारा हो गया था अब स्थिर सरकार, यानी 272 का मैंडेट। 272 का मैंडेट लेने के लिए भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ना तो चने चबवाने पड़ेंगे। 272 का मैंडेट पाने के लिए भी। और जहां तक अब आकलन है जो मैं मैं भी जुड़ा हूं, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं, मेरा जो आकलन है इस बार भारतीय जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है 250 सीट नहीं लगा हुआ ना, क्यों आप इंटरव्यू खराब कर रहे हैं फालतू में? कौन सी गाड़ी यहाँ पे आ रही है? पागल आदमी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 250 सीट भी अगर ले जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 250 सीट भी नहीं आएगी? 250 भी नहीं आएगी। पहले चरण तक इनका नारा था अब की बार 400 पार, उसके बाद मोदी जी कहने लगे दूसरे चरण तक आते आते अब की बार स्थिर सरकार। और अब की बार तीसरे चरण का कल चुनाव है, तो अब उनका क्या नारा अब देखिए। आप ये खुद से आकलन लगाइए कि केजरीवाल जी को चुनाव से पहले इन्होंने जेल में पहुंचा दिया। क्यों? उन्हें लगता था भाई आम आदमी पार्टी अगर रही तो वोट काटेगी। अब उन्होंने रायबरेली से राहुल गांधी जी ने नामांकन भरा तो उनके नामांकन को रद्द कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी। मोदी जी, आप देखिएगा 2014 और 19 के इलेक्शन में मोदी जी या भाजपा का कोई भी नेता हो वो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके बुलाता था। और आज की डेट में मोदी जी कहते हैं शहजादा, अमित शाह कहते हैं राहुल बाबा, और अमित शाह कहते हैं कि भाई अब की बार आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, राहुल गांधी चाहिए कि मोदी जी चाहिए। तो इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए ना कि वो भी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की इस बार उनका दावेदार सामने कौन है।
अगर आपको राहुल गांधी से खतरा नहीं है तो उनका नामांकन रद्द करने के लिए आपने कोर्ट में अर्जी क्यों लगाई? केजरीवाल को चुनाव से एन पहले आपने जेल में क्यों पहुंचाया? इस बार जेल को जो आपने फर्जी मुकदमा बना करके जेल में डाला है, जनता उसका जवाब अपने वोट से देगी वोट से, बिल्कुल देगी। और इस बार अगर 250 सीट भी भाजपा की आ जाए तो नाम बदल देना आप। मतलब बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल होगा सर। सर इस समय आप देखिए, मुद्दों का चुनाव है। मुद्दों का मुद्दे क्या है? नंबर 1 पे बेरोजगारी, नंबर 2 पे महंगाई, उसके अलावा हिंदुत्व जो है वो 2% है, राम मंदिर का मुद्दा 2% है, ऐसे छोटे छोटे 2%, 8%, कई मुकदमे हैं। लेकिन मेन जो मुद्दे हैं, नंबर 1 पे बेरोजगारी है और नंबर 2 पे महंगाई है। जो कांग्रेस के समय पे सिलेंडर 450 का होता था, आज 1100 से लेकर 1200 रुपए का है। आज भाजपा नेता कहां सो गए? आप किसी बीजेपी के वर्कर से बात करो कि भाई आज तो 1200 रुपए, 1150 रुपए का सिलेंडर है, तो वो कहता भैया देश विकास कर रहा है, और विकास में अगर देश विकास करेगा तो वो चीज तो महंगाई होना जरूरी है। अरे हमारी जेब काट के ही विकास करोगे क्या? तो तुम्हें क्यों बिठाया वहां पे विकास करने के लिए? अगर ऐसे विकास करना होता तो क्या दूसरे बुरे थे? और दूसरी बात कि कई लोग पूछते हैं भाई भैया टुकड़े टुकड़े गैंग है, भ्रष्टाचारी हैं ये तो। अरे भैया भ्रष्टाचार यहाँ पे रहा कहाँ? सारे भ्रष्टाचारी तो तुम्हारे पास चले गए। अब तो यहाँ पे प्योर मक्खन है। प्योर मक्खन है? प्योर मक्खन है। अब की बार कीचड़ को, कमल को कीचड़ से निकाल के ना साइड में फेंक देंगे। उन्होंने अपना कीचड़ तो वॉशिंग मशीन में साफ कर लिया और कमल होता है कीचड़ के अंदर। अब वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कीचड़ है ही नहीं। जब उनके यहाँ कीचड़ है ही नहीं तो कमल कहाँ से खिलेगा? कमल को तो इस बार साइड में निकाल के साइड में रख देंगे। इस बार बदलाव सर, बिल्कुल बदलाव। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कन्हैया कुमार जमानत नहीं बचा पाएंगे। देखो सर, मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का। हाथ से लगेगा उन्हें थप्पड़, ठीक है जी। आम आदमी पार्टी की झाड़ू थप्पड़ मार के उन्हें गिराएंगे नीचे, झाड़ू कर देगी साफ, ठीक है जी। झाड़ू कर देगी साफ साड़ी। और CPI का झंडा है लाल, उनके लिए लाल बोर्ड नो एंट्री का लग जाएगा। फिर तीनों साइन यहाँ है, बस समझने वाले की हेरफेर है, कौन कैसे लेता है। आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग मिल जाएंगे, कोई किसी वे में लेगा, कोई किसी वे में लेगा। मनोज तिवारी फिर कहाँ जा रहे हैं? मनोज तिवारी इस बार अपने घर बैठ जाएंगे। बैकअप कर रहे हैं। बैकअप कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम इमरान भारती है। मनोज तिवारी जी इस बार पब्लिक ने मन बना लिया, हम यहाँ के आम वोटर हैं और हम लोगों ने मन बना लिया कि इस बार उनको हम, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा है इलाके के अंदर, समय समय पे नजर आते थे, कोई भी काम के नहीं जाते थे, तुरंत हमारे लिए तैयार हो जाते थे। तो अब हमने मन बना लिया है कि उन्होंने ज्यादा काम करा है। जब आदमी थक जाता है तो उसको उसके घर पे बिठा दिया जाता है। तो अब के हमने मन बना लिया है, युवाओं ने, वो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। मन बना लिया, बदलाव का पक्का मन बना लिया। अभी आप कन्हैया कुमार जी को फील्ड में उतरने दीजिए। अभी तो हमने सिर्फ उनको यूट्यूब वगैरह पे ही सुना है। अभी उन्हें फील्ड में उतरने दीजिए, जनसभा होने दीजिए। जब उनकी जनसभा में लोग उन्हें सुनेगी ना, तो तब देखिएगा पब्लिक का नजारा, तब आप अपना इंटरव्यू लीजिएगा कि अब बताइए, अभी माहौल बदलेगा, तब माहौल बदलेगा। अभी तो ये मनोज तिवारी जी घूम रहे हैं, उनके वर्कर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वो मोदी जी को लाना है, मोदी जी का सिपाही हूँ, जय श्री राम वोट दे दीजिए। अरे मैं भी तो हिंदू हूँ। अगर मैं जय श्री राम नहीं कर रहा, मैं मंदिर नहीं जा रहा, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? अरे मैं मंदिर के आगे से जा रहा हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे पास इतना ही समय है। मैं अयोध्या नहीं जा रहा तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? या जो भाजपा की तरफ चला गया वो हिंदू है, या जिसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया वो हिंदू नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कहने के लिए नहीं है। अभी नामांकन के बाद जब मुद्दे आएंगे पब्लिक के सामने, तो तब देखिएगा चुनाव का नतीजा कैसे पलटता है। जब मुद्दों पे बात होगी, मुद्दों पे, कन्हैया कुमार जी ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, मुद्दों के ऊपर, वो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और भाजपा वाले मुझसे आज लिखवा लीजिए, वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे लोगों के सामने आएंगे, हमने राम मंदिर बनवा दिया, ये हिंदुत्व खतरे में है, तुम्हारा ये मंगलसूत्र वो कर देंगे, तुम्हारा फलाना कर देंगे, तुम्हारा डर कर देंगे। प्रधानमंत्री कहते रहे हैं संपत्ति बिक जाएगी इंडिया गठबंधन आएगा तो। अरे भैया जी, आप एक बात बताइए, संपत्ति कैसे बिक जाएगी? संपत्ति इन 10 सालों के अंदर संपत्ति रह गई है कि किसी के पास जो बिक जाएगी? वो तो सारी इन्होंने बिकवा दी। अब देखिए ना, वैक्सीन में 32,000 करोड़ का घोटाला करा इन्होंने। जो जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है उससे उन्होंने करोड़ों रुपए चंदा लिया इन्होंने, ठीक है जी। आपका अमेरिका, जर्मनी और इन देशों ने कोविशील्ड को बैन कर दिया था और इन्होंने कोविशील्ड लगवाई। सरकारी कर्मचारी जितना था उन सबको आदेश जारी कर दिए गए कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे 3 तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और आज कोर्ट में कह रहे हैं कि यह सबका स्वैच्छिक मामला था, हमने किसी पे जबरदस्ती दबाव नहीं डाला।
कह दिया गया था अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको सरकारी